welcome back to children's in your science class. I am Goldie and your science teacher. Very warm welcome to all in संकल्प एकेडमी जबलपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लाइफ प्रोसेस का लास्ट चैप्टर, दैट इज द एक्सक्रिएशन। एंड दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम, क्योंकि लाइफ प्रोसेस के बेटा हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो न्यूट्रिशंस को लेकर हो, रेस्पिरेशंस को लेकर हो, ट्रांसपोर्टेशंस को लेकर हो या फिर एक्सक्रिएशंस को लेकर हो। तो यहां पर आपको है ना बताया गया, यानी एमसीक्यूज के फॉर्म में, असर्शन रीजंस के फॉर्म में, प्लस 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा या केस बेस्ड स्टडी कैसे आएगा, सारी चीजें कवर की है बेटा। कंप्लीट एनसीईआरटी है प्लस पीवाईक्यू है, तो वीडियो जरूर देखें। अब हम समझेंगे कि एक्सक्रिएशन, सोचिए हमारी बॉडी में कितना वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, अगर ये वेस्ट ना निकले तो क्या होगा, है ना। तो चलिए आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी कि ये कचरा हटाने वाली सुपर पावर मशीन होता है एक्सक्रिएशन। अब हम जानेंगे बेटा एक्सक्रिएशन क्या होता है, इस एक्सक्रिएशन में कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं, प्लस हमारी बॉडी से कितना कचरा जो है निकाला जाता है। तो ये आपको जो छोटी सी किडनी दिख रही है बेटा, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, प्लस यूरिन के थ्रू पूरा कचरा जो है निकाल देती है ना। एक चीज और बेटा याद रखना कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के चैप्टर अधूरा होता है। अगर आपने पढ़ लिया है और अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, सो दिस इज यू आर डूइंग ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस का पैटर्न और उसका लेवल चेंज हो रहा है, जैसा कि आपने मैथ्स में देखा है ना। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एज पैरेलल टू, है ना, क्वेश्चन चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप उस चैप्टर में कमांड जो है स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए इसकी शुरुआत यू स्टार्ट विथ मी। अब हम शुरू करेंगे एक्सक्रिएशंस के बारे में। तो अब हम आता है एक्सक्रिएशन। बेटा एक्सक्रिएशन वो आप सोच रहे हो जो सुबह सुबह हम मॉर्निंग में टॉक्सिक वेस्ट रिमूव करके आते हैं, नहीं बेटा वो तो ठीक है। हमारे ब्लड में बेटा, जो हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना, इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे यूरिया हो जाता है ना। तो यहाँ पर किडनी जो होती है बेटा, इसको फिल्टर करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करेगी, ठीक है। उसमें जितना वेस्ट प्रोडक्ट होगा हमारे वेस्ट ब्लड में, तो उन सबको क्या है रिमूव कर दिया जाता है, और जो फिल्टर होता है, जो फिल्टर सब्सटेंस होते हैं, उसे वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना, ब्लड में। तो चलिए इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और टॉपिक को शुरू करते हैं। एक्सक्रिएशन क्या होता है बेटा, Human excretion is the process by which the body remove waste products generated from metabolism to maintain internal balance and the health। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उन सबको रिमूव कर देना और क्या करना, बॉडी को बैलेंस करके रखना। अभी ये काम किसका होता है बेटा, किडनी का होता है। किडनी क्या करती है, किडनी हमारे, है ना, देखो आपके ये दिख रहा है ना, हमारी बॉडी में किडनी होती है, ठीक है। ये 2 किडनी होती है जो क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर कर देती है। सो किडनी आर द वाइटल ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी जो है बेटा बॉडी का, एंड फिल्टर ब्लड, है ना, ब्लड को फिल्टर करती है, देन रिमूव वेस्ट, कितना वेस्ट जो होता है बेटा उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, और जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में वो सब क्या है, रिमूव कर देगी, ठीक है। उसके बाद रेगुलेट एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड प्रेशर प्रोसीजर, इसेंशियल हार्मोन्स मेंटेन ओवरऑल बॉडी बैलेंस, है ना बेटा। जितने भी हमारी बॉडी के लिए जितने भी इसेंशियल हार्मोन्स होते हैं उस सबको क्या करती है बेटा, वो प्रोड्यूस करती है, क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। समझो यहां पर ओवरऑल हमारी बॉडी का मेंटेनेंस रख रही है। देखो किडनी क्या करी बेटा, ब्लड को फिल्टर कर रही है। किडनी का काम क्या है, बोलो बोलो मेरे साथ, मैं यहां पॉइंट्स में लिख रही हूं, है ना। किडनी का काम बेटा, किडनी क्या कर रही है बेटा, ब्लड को फिल्टर कर रही है, क्या कर रही है, फिल्टर कर देती है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिक वेस्ट होता है उन सबको क्या कर देती है, रिमूव करती है, ठीक है ना। और क्या कर रही है, प्रोड्यूस हार्मोन्स, क्या कर रही है बेटा, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो सब कुछ रिमूव कर देती है। एक्सेसिव फ्लूइड है ना, ब्लड फिल्टर कर देती है, जितना भी सॉलिड वेस्ट है सब कुछ। तो यहां पर क्या कर रही है, एक्सेसिव फ्लूइड, है ना,
एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव कर देती है। ये ओवरऑल किडनी ओवरऑल हमारी बॉडी का मेंटेनेंस है बेटा, है ना। इट्स अ वाइटल ऑर्गन। क्या ये एक वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, एंड ये क्या करती है, ओवरऑल मेंटेन करने का काम कर रही है। क्या कर रही है, मेंटेन करके रखती है, यानी कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। सो है ना, राइट, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और लिखो ऑल दीज पॉइंट्स, नोट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे लिखते जाया करो। दीज आर द वेरी यूजफुल फॉर यू। चलिए आगे हम इसके बारे में और यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले मैं क्लीन कर लूं बिकॉज आई डोंट लाइक दिस डर्टी। चलिए तो देखो यहाँ पर बेटा किडनी का काम हो गया। अब अ पेयर ऑफ यूरेटर, आपको दिख रहा है यूरेटर, कहाँ है यूरेटर, यूरेटर बेटा ये है। हाँ मैम दिख गया, मैम दिख गया, है ना। तो बेटा ये पेयर में होता है। ये जो ट्यूब्स दिख रही है ना, ये क्या करता है, किडनी, और ये है यूरेट्रा। यहाँ पर जो है आपका यूरिन जो बेटा जाते हैं, हंसो मत, ठीक है ना, जो यूरिन हम निकालते हैं तो वो इस यूरेट्रा में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, नहीं ब्लैडर, है ना, यूरिन ब्लैडर होता है, वहां पर ये स्टोर होता है। और ये यूरेटर देखो किडनी के दोनों, है ना, ये बेटा किडनी से क्या होता है, कनेक्ट होता है। यानी ये यूरेटर जो है इस किडनी से, और यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर जो दिख रहा है आपकी बुक में, डायग्राम भी बना हुआ है ना। तो ये दोनों से क्या है, कनेक्ट होता है। ये पेयर ऑफ यूरेटर कनेक्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर, है ना बेटा। ये जो यूरेटर होता है वो इस किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से बेटा क्या होता है, कनेक्ट होता है। उसके बाद आता है पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर यूरिन जो है स्टोर हो जाती है ना। यूरिनरी ब्लैडर इज अ हॉलो, कैसा बेटा, एक हॉलो शेप जैसा आपको दिख रहा है ना, हॉलो शेप दिख रहा है। मस्कुलर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर एंड एक्सपेल यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, यानी जो किडनी से यूरिन प्रोड्यूस होके आया है, इट इज स्टोर इन आ यूरिनरी ब्लैडर, है ना। जब आपको क्या है, बहुत तेज आती है और आप क्या है, आलस करते हो कि नहीं अभी तो मोबाइल चला रहा हूँ, बेड पे लेटा हूँ, ठंडी लग रही है, वॉट एवर जो भी है, आपसे उठा नहीं जा रहा है कि अरे यार कौन जाए, और नाइट में ना अक्सर ये चीज होती है ना। दिस इज हेल्प विद द एवरीवन, है ना। यूरिन, तो वो यूरिन बेटा यूरिनरी ब्लैडर में क्या होती है, स्टोर हो चुकी होती है ना। और अब जाने का मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहा आज से याद रखना कि जो यूरिन स्टोर होती है, जब ह्यूमन बॉडी मूव करने लगती है कि अब मुझे जाना है, अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अब तो जाना ही पड़ेगा, कितना ही दबा के रखेंगे। सो इट मीन्स वो यूरिन बेटा आपका कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होने लगता है, ठीक है। यूरेथ्रा यानी ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा बेटा जहां से यूरिन बेटा पास आउट होता है, बॉडी से क्या होता है, यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी से यूरिन बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द एक्सक्रिएशन। यहां तक सबको समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है। और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी इसके साथ साथ, सारे क्वेश्चंस भी करना है आपको। चलिए अभी हम पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, यहाँ पर देखो आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ है। और ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन क्या है बेटा, ये टाइनी नेटवर्क होता है। दिस इज द टाइनी नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। क्या यहाँ पर ये है ना, दिस इज द टाइनी नेटवर्क ऑफ द व्हाट, कैपिलरीज। कैपिलरीज के छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, है ना। यानी कि देखो किडनी, कब बेटा, किडनी में यानी बहुत स्मॉल छोटी छोटी जो है कैपिलरीज, देखो कुछ ऐसी दिख रही है, ये यहाँ पर दिख रही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्लोमेरुलस। तो यार किडनी के अंदर इसके छोटे छोटे स्मॉल कैपिलरीज होती हैं। अब इसका काम क्या होता है बेटा, यहाँ इसका काम ये होता है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जब यूरिन बनना शुरू होता है, जब हमको हल्का हल्का फील होता है कि हमको यूरिन आ रहा है ना, तो इसका फॉर्मेशन यहीं से होता है। सो ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग यूरिन, है ना बेटा, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन यहीं से होता है। देन इट्स अ प्रोसेस दैट योर किडनी यूज टू फिल्टर एक्सेसिव फ्लूइड, है ना। यानी बेटा हमारे किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना, यानी उस ब्लड में जितना भी
वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी टॉक्सिक है, जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड है, उस सबको क्या कर देना, फिल्टर कर देना, ठीक है। सो वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द ब्लड, ब्लड से उसने पूरा सब कुछ फिल्टर किया, देन इनटू द यूरिन कलेक्टिंग ट्यूबल ऑफ द किडनी, है ना। एक डक्ट होता है, मैं आगे दिखाऊंगी, ये है ना, इस यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, कलेक्ट हो जाता है। व्हाट इज फिल्टर, क्या क्या फिल्टर हुआ मैम, ये तो बता दो मैम कि ब्लड में क्या क्या फिल्टर हो रहा है हमारे ब्लड में। हम तो नहीं जानते, हम तो जानते हैं मैम कि दिस इज द इन रेड कलर एंड विच इज सर्कुलेटिंग इन अवर होल बॉडी, है ना। मैम हम नहीं जानते कि ब्लड में क्या क्या होता है, बताओ मैम, हरी अप तो बताती हूँ, थम 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 बेटा। व्हाट इज फिल्टर, ब्लड में जब यूरिया किडनी जब ब्लड को फिल्टर करती तो उससे जो एक्सेसिव वेस्ट, एक्सेसिव फ्लूइड होता है या फिर जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, यूरिया है ना, बहुत सारी उसमें चीजें ऐसी होती हैं। एंड लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स स्टे इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। बहुत सारे वेस्ट होते हैं, यानी यूरिया देखिया हमने, वाटर देख लिया, और क्या देखा, ग्लूकोज देखा, सॉल्ट देखा, अमोनिया, जो यूरिन का जो स्मेल होता है ना, चाहे कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में जाओ वहां बहुत ज्यादा स्मेल करता है, तो उसमें होता है बेटा अमोनिया। उस अमोनिया के कारण यूरिन जो है ना इतना ज्यादा क्या होता है, स्मेल करता है, कई बार तो घरों में भी करता है ना, उस अमोनिया के कारण, यूरिया के कारण ही होता है। चलिए, तो नेफ्रॉन क्या बेटा, नेफ्रॉन आप यहाँ पर भी पढ़ोगे, नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। बेटा समझो, ये किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर या फंक्शन यूनिट जो है क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड परफॉर्मिंग यूरिन, है ना, कि क्या रिस्पॉन्सिबल, यही रिस्पॉन्सिबल है नेफ्रॉन, जो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्मेशन जो है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ऐसे समझो मैम, समझ में नहीं आया मैम, फिर से समझाओ मैम, फिर से समझाओ। अरे बेटा ऐसे समझो, जैसे आपने पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ह्यूमन ब्रेन बेटा न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं उसमें, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो ऑर्गन होते हैं, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, ये सारे क्या है, बट ऑर्गन। ऑर्गन किससे मिलकर बना, टिश्यू से मिलकर बना। अच्छा समझो, पहले ये पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म है, इस बॉडी में क्या है, और जो ऑर्गेनिज्म है पूरी बॉडी, इसमें बहुत सारे क्या छोटे छोटे ऑर्गन्स है। अब वो ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं मैम, टिश्यू से मिलकर बने हैं। टिश्यू किससे मिलकर बना है, टिश्यू सेल से मिलकर बना है ना। तो ऐसी सबकी अलग अलग यूनिट होती है। जैसे कि आप ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। सो यहाँ पर डोंट बी कंफ्यूज विद दीज टू वर्ड्स। ब्रेन में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, अगला चैप्टर आएगा, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी, है ना। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन में होता है बेटा क्या, न्यूरॉन्स होते हैं, जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां पे और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। ऐसे ही किडनी जो में वो काम होता है, वो क्या, नेफ्रॉन होता है। सो नेफ्रॉन बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है कि किडनी ब्लड को फिल्टर करे और यूरिन का फॉर्मेशन करे। समझ में आया, ठीक है। चलिए मैम आपने बोला था फिर से बताएंगे, अरे बताया ना बाबू, है ना बेटा। नेफ्रॉन एक क्या है, किडनी जो है उसका एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है, इसका स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फिल्टर करना और उसमें जितना भी एक्सेसिव क्या है प्रोडक्ट है उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। अब आया समझ में, अब मत पूछना दोबारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा और, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके लिए पहले से नोट डाउन करके रखती हूँ। सो ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस बेटा समझो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये देखो, ये है ग्लोमेरुलस। हाँ मैम क्या होता है मैम, भूल गए मैम, फिर से बता दो बेटा। ग्लोमेरुलस यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है किडनी में स्मॉल कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और आपकी बुक में कुछ यूं 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 ऐसा फैला, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर है। ये देखो बोमेन कैप्सूल दिख रहा है ना, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, ऐसे स्मॉल टाइनी नेटवर्क है कैपिलरीज का। हाँ मैम दिख गया, अब पढ़ते हो उसके बारे में बताते हैं, चलो ठीक है।
तो देखो ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, टाइनी नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज इन द किडनी दैट ब्लड फिल्टर। हाँ अच्छा है ना बेटा, कुछ नहीं, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। मैम कैपिलरीज क्या होता है? अरे बेटा अभी मैंने जो थर्ड चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशंस का, उसमें मैंने बताया हुआ है कैपिलरीज क्या होता है। कैपिलरीज कुछ नहीं होता है, ब्लड से वेस्ट लेता है ना, नहीं वेस्ट नहीं, ब्लड से क्या करता है, जो यूजफुल सब्सटेंस होती हैं है ना, ऑक्सीजन होती है तो, और यूजफुल सब्सटेंस होती है वो सेल को देता है, और सेल से जो वेस्ट होता है वो क्या कर देता है, ब्लड को देता है। कुछ नहीं बेटा, ट्रांसपोर्ट क्या काम करता है, कैपिलरीज का काम है सिंपल ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। और डिटेल में पढ़ना है तो जाओ ट्रांसपोर्टेशन में, मैंने थर्ड टॉपिक जो है उसमें वहां बहुत अच्छे से उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए तो हाँ मैम समझ में आ गया, यानी ग्लोमेरुलस जो है कहाँ होता है, सबसे पहले बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है। सेकेंड क्या होता है बेटा, टाइनी नेटवर्क, किसका, कैपिलरीज का, छोटा छोटा यहाँ पर छोटी छोटी जो कैपिलरीज है उसका क्या है, एक गुच्छा। गुच्छा जानते हो ना, गुच्छा क्या होता है? हाँ मैम, है ना। तो कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है, नेटवर्क समझो, और जो कि कहाँ होता है बेटा, है ना, किडनी में होता है, जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। वाटर है ना, उसमें कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं। क्या क्या मैम ब्लड में फिल्टर हो रहा था, क्या क्या हो रहा था, वाटर था, कुछ अदर सब्सटेंस में क्या हो गए, ग्लूकोज है, यूरिया है ना, यूरिया है, सॉल्ट है, ये सारे सब्सटेंस होते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस जो है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में आ जाएगा आपके क्वेश्चन बेटा, 1 मार्क्स का या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इट परफॉर्म अल्ट्रा फिल्टरेशन एक्शन ऑफ द ब्लड। क्या बेटा, क्या काम करता है, ब्लड में अल्ट्रा फिल्टरेशन का काम करता है। एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यहीं से बेटा यूरिन बनना शुरू होता है, ग्लोमेरुलस में ही यूरिन का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो यहां तक समझ में आया, बढ़े आगे, वेरी गुड। चलिए सिलेक्टिव रीएब्जॉर्वेशन, बेटा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्वेशन कुछ भी नहीं है, जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है, रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब। जैसे आप वॉल में पेंट करते हो तो वॉल क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लिया पेंट को, फिर से आपने पेंट किया, वॉल क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी, फिर से आपने वॉल को पेंट कर दिया तो वॉल क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी। समझ में आया? तो ऐसे ही यानी कि आपने क्या किया बेटा, ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड को क्या किया, फिल्टर किया, ब्लड को क्या किया, फिल्टर किया। क्यों, क्या जरूरत है, इसमें कितना सारा वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट, क्या क्या निकल के आया, यूरिया, ग्लूकोज, वाटर, ठीक है, और सॉल्ट। मैम सॉल्ट कहाँ होता है हमारी बॉडी में, अरे भूल गए क्या बाबू, जब पसीना आता है और मुंह में पड़ता है तो क्या होता है, सॉल्ट निकला। समझ में आया? टेस्ट करे हो क्या अपनी लाइफ में कभी, है ना। तो पसीना वाला तो टेस्ट कर लिए, ब्लड वाला नहीं कर पाते, है ना। तो सॉल्ट हमारी बॉडी में जो है टॉक्सिक वेस्ट के तौर पर रहता है। अब समझो जितना टॉक्सिक है, अब बेटा इसमें जो भी इसको फिल्टर किया, तो जब फिल्टर करने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उसे वापस से ब्लड में रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसको फिल्टर करने के बाद जितना भी यूजफुल सब्सटेंस होता है उसे वापस से बेटा ब्लड में रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है ना, रीएब्सॉर्ब। मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है ना, रीएब्सॉर्ब कर लिया। इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है ना। चलिए क्लियर कर दूं बेटा, मैं इसको क्लियर कर दूं, क्लियर कर दे रही हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये डटी डटी आगे आपको पढ़ने में दिक्कत जाएगी, समझ में नहीं आएगा, फिर मुझसे बोलोगे मैम आपने कितना गंदा बोर्ड कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में साइट हो जा रही हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप उसको क्या कर देना, लिख लेना। चलिए ब्लड को फिल्टर किया जो भी, ठीक है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन समझो यहां पर, है ना,
Selective reabsorption is a process in kidney by which useful substance like glucose, amino acid, salt and water है ना reabsorb from the filtrate back into the blood। बेटा कुछ नहीं, ब्लड में से जितना फिल्टर किया और जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको वापस से ब्लड में क्या कर दिया, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है एंड ठीक है रिमेन फॉर द एक्सक्रिएशन। और बचा हुआ जो होता है जैसे यूरिन है, जो एक्सक्रिएशन, जो मॉर्निंग में हम सुबह सुबह जो टॉक्सिक वेस्ट निकालते हैं और जो दिन भर में हम 1.5 बेटा है 1.1 ह्यूमन बॉडी बेटा दिन भर में 1.5 लीटर यूरिन को प्रोड्यूस करती है। तो दिन भर में हम जितने बार यूरिन करते हैं वो हमारा जो है एक्सेसिव वो हमारा टॉक्सिक होता है, वो हम क्या करते हैं उसको रिमूव करते रहते हैं और दिन भर में एक बार दो बार अपना है ना जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो पता चला एक ह्यूमन बॉडी 1.5 लीटर 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है ना। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। क्यों? क्योंकि पानी पीने से सेल जो है हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। चलिए ट्यूबुलर सिक्रेशंस क्या होता है? क्या मैम कैसा नाम है? बताती हूँ ट्यूबुलर सिक्रेशन, समझाती हूँ मैम कैसा नाम है ना ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखो ट्यूबुलर सिक्रेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या है बेटा इसके बारे में थोड़ा सा आओ पढ़ लेते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज द प्रोसेस विच द किडनी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड, है ना। देखो क्या है बेटा, क्या है यानी जो सब्सटेंस है किसी के थ्रू आ रहा है ना, सो इनटू द रेनल ट्यूबुलर फॉर द एक्सक्रिएशन इन द यूरिन जब एक्सक्रिएट हो रहा है तो वो किसके थ्रू आ रहा है? पहले कहा था रेनल ट्यूबुलर में, एक रेनल ट्यूबुलर होती है उसके थ्रू पूरा जो है बाहर निकल जाता है। चलिए अभी हम कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर 3 टर्म है। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्या है ब्लड को फिल्टर किया इसने और जितना वेस्ट था उसको एक्सक्रिएट बाहर निकाल दिया। प्राइमरी फंक्शन क्या था? इनिशियल ब्लड फिल्टरिंग इन द किडनी में बेटा ब्लड का जो है क्या करता है, इनिशियल फिल्टरेशन का काम करता है। हीमोडायलिसिस में आगे पढ़ाऊंगी। आर्टिफिशियल किडनी, बेटा आर्टिफिशियल किडनी यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना, ठीक है। एक मेडिकल, दिस इज द मेडिकल प्रोसीजर। क्या बेटा ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। इस मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। आगे दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो जब हमारी नेचुरल किडनी काम करना बंद कर देती है तब आर्टिफिशियल तरीके से जो है क्या है ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल फैसिलिटी ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द किडनी फेलियर। जब हमारी नेचुरल किडनी, जब हमारी रियल किडनी काम करना बंद कर देती, जब ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है, तब हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे। उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस एंड दिस इज द मेडिकल प्रोसीजर। और ये किसके थ्रू किया जाता है? तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। अरे अभी बताया था, भूल गए बुद्धू, ठीक है। हार्ट बेटा, हार्ट मैंने पढ़ाया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का अलग से चैप्टर है कि सर्कुलेटरी, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है और ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन ब्लड का होता है। 1 मार्क्स का एमसीक्यूज क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। सो पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड पंप करता है हार्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए अभी हम ये है आर्टिफिशियल किडनी। मैं थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ, 2 मिनट। हाँ क्या है कि कंटिन्यू इतना ज्यादा बोलते बोलते ना बहुत ज्यादा मुंह सूख जाता है ना, तो पानी पीना चाहिए। आप भी पढ़ते समय 1 बोतल पानी लेके बैठा करो, पानी पिया करो। चलिए यही बेटा आर्टिफिशियल किडनी जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, ये प्रोसेस कब होती है? जब हमारी नेचुरल किडनी अपना फंक्शन नहीं करती, यानी अवर किडनी डू नॉट फंक्शन। यानी बेटा हमारी किडनी का काम क्या था? किडनी का काम था ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। अब देखो जो हमारी नेचुरल किडनी है वो तो अपना काम नहीं कर रही, तो फिर इसके लिए क्या है, एक अलग से प्रोसीजर होता है, मेडिकल प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं। और इस मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू यानी आर्टिफिशियली तरीके से हम किडनी को फिल्टर करते हैं। अब करते कैसे हैं? तो बेटा देखो यहाँ पर 2 ट्यूब्स दिख रही है, 2 ट्यूब्स दिख रही है। तो ये मशीन लगी हुई होती है ना, ये क्या है, मशीन लगी होती है। देखो ये मशीन लगी हुई है। अब ये मशीन में क्या है, अब देखो समझ लो ये मशीन क्या है, किडनी ही है ना। जो हमारी किडनी तो काम नहीं कर रही थी, तो ये मशीन काम करेगी। यानी 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप क्या कर रहा है, एक पाइप ब्लड लेके जा रहा है। इस ब्लड में क्या, गंदा ब्लड, डर्टी ब्लड है, यानी कि टॉक्सिक है,
है ना, वही टॉक्सिक है ना, क्या है उसमें बेटा, एक्सेसिव फ्लूइड है और वेस्ट सब्सटेंस है। तो ये गया, ये पाइप गया कहाँ, मशीन के पास, उसने फिल्टर किया। अब जो उसमें फिल्टर तो कर दिया, अब देखो बेटा फिल्टर किया, ठीक है, तो जो फिल्टर वाला ब्लड होता है, यानी फिल्टर के लिए अलग से पाइप है, उसको फेंकेंगे थोड़ी ना, उसमें क्या है, जो मतलब फिल्टर करने के बाद जो अच्छे सब्सटेंस हैं उसमें, है ना, उसको वापस से वो सब्सटेंस दूसरा पाइप क्या है उसको लेके आएगा दूसरा पाइप, और बॉडी में ब्लड में क्या है वो रीअब्सॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। अरे बेटा ऐसे समझना, आरओ कैंट वाटर, समझ में आया। सो आरओ कैंट वाटर में क्या होता है, एक पाइप होता है, वो अंदर होता है, ठीक है, तो उसने फिल्टर वाटर दिया, फिल्टर किया वाटर आपने, आप क्या करें, हाँ आरओ का पानी, फिल्टर वाटर दे दो, हम पी लिए। अब जो रिमूवल वेस्ट था तो वो क्या है, गिरता रहता है। तो यहां पर थोड़ा सा ये समझो कि जो सेकेंड पाइप है ना, जो उसमें कुछ जो यूजफुल सब्सटेंस है उस पाइप के थ्रू वापस से आपके ब्लड स्ट्रीम में क्या कर दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं। आ गया समझ में? मैम एक बार फिर से समझाओ। देखो पहले पढ़ लो, पहले थ्योरी पढ़ते फिर मैं समझाती हूँ, है ना। आर्टिफिशियल किडनी इज अ मेडिकल डिवाइस, है ना, मेडिकल प्रोसीजर डिजाइन टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ नेचुरल किडनी। बेटा आर्टिफिशियल किडनी नेचुरल किडनी के जैसे ही काम करती है, बट बस ये है कि विद द हेल्प ऑफ द मेडिकल प्रोसीजर्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। यानी इस डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेसिव फ्लूइड जो होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। फिल्टरिंग ब्लड इज ड्रॉ फ्रॉम द पेशेंट एंड पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स इन अ डायलिसिस मशीन, है ना, ये डायलिसिस मशीन है। यहाँ पर पेशेंट्स का ब्लड बेटा लेकर यहाँ पर क्या है लगाया जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास किया जाता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव वाटर पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स इनटू द डायलिसिस सॉल्यूशन। कहाँ, डायलिसिस सॉल्यूशन में उसको भेज दिया। फिर रिटर्न प्यूरिफाइंग ब्लड है ना बेटा, इस ब्लड के थ्रू जितना भी टॉक्सिक है वो मशीन ये देखो फिल्टर करने का काम कर रही है। अब फिल्टर के बाद जो ब्लड है उसको फेंकेंगे थोड़ी, उस ब्लड को, वो फिल्टर ब्लड है ना, जैसे फिल्टर वाला पानी आपने क्या किया, फिल्टर पानी आ करके पी गए, तो ऐसे ही फिल्टर वाला ब्लड पिएंगे थोड़ी ना, फिल्टर वाला ब्लड वापस से किसी अदर ट्यूब के थ्रू आपकी बॉडी में क्या है आ जाता है, ठीक है। सो रिटर्निंग प्यूरिफाइड ब्लड, द क्लीन ब्लड इज रिटर्न टू द पेशेंट बॉडी, है ना, जो प्यूरिफाई ब्लड होता है, जो फिल्टर ब्लड होता है, वापस से पेशेंट्स की बॉडी में क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोलते हैं। द डायलिसिस सॉल्यूशन हेल्प करेक्ट केमिकल इम्बैलेंस इन द पेशेंट्स ब्लड, ठीक है, समझ में आया। चलिए अभी पढ़ो बेटा, हीमोडायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है। एक्स्ट्रा मार्क्स लिखने के लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, उसके लिए यू अटैच विथ मी, है ना, आपको मेरे साथ बने रहना है और अपने दोस्तों को बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, हेल्प करो अपनी भी और मेरी भी, है ना बेटा। डायलिसिस, हीमोडायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है कि हमारी जो नेचुरल किडनी है जब फेल हो जाती है ना, काम करना वो बंद कर देती है ना, किडनी फेलर एंड टू मच टॉक्सिक बिल्ड इन द बॉडी। और जब हमारी बॉडी में बेटा किडनी फेल हो गई, आपको पता है लोग बोलते हैं स्टोन हो गया, पत्थरी हो गई, यानी आपकी किडनी में बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट आपकी किडनी में स्टोर हो गया है ना। तो या तो नेचुरल ट्रीटमेंट के थ्रू आप लो तो वो रिमूव हो जाएगा, नहीं तो फिर है ना हीमोडायलिसिस तो ऑप्शन है ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक्सक्रीशन इन प्लांट, बेटा एक्सक्रीशन हमारे पास तो जैसे ह्यूमंस एक्सक्रीशंस करते हैं, है ना, तो वैसे ही प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं,
चलिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट इज द प्रोसेस विच दे एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। बेटा प्लांट भी जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूं वैसे वैसे आपको भी करना है और वैसे वैसे अपने नोट्स बनाना है, यानी एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसे बाहर निकालना, अनलाइक एनिमल। जैसे अनलाइक बेटा एनिमल तो है ना जो सॉलिड वेस्ट रिमूव करते, बट प्लांट कैसे करें? प्लांट थोड़ा ना ऐसे करेंगे। प्लांट डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी है ना, जैसे हमारे पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी के पास बेटा एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, जैसे कि किडनी से हमने अपने ब्लड को फिल्टर किया और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आउट हो जाता है। बट प्लांट के पास ऐसा मेथड नहीं है। तो मैम बता दो, जल्दी बता दो मैम, जल्दी बता दो कि प्लांट के पास कौन सा मेथड है एक्सक्रिएशन का। तो थम बाबू थम, बताती हूँ, समझाती हूँ, है ना। चलिए, अनलाइक किडनी इंस्टेड दे यूज वेरियस मेथड टू गेट रिड ऑफ द स्टोर वेस्ट। अब जितना भी वेस्ट है वो कैसे करेंगे, चलो आओ देखते हैं। सो की मेथड ऑफ द प्लांट, की मेथड ऑफ प्लांट कैसे करते हैं प्लांट? गैसियस वेस्ट, सबसे पहले देखो कि गैसियस वेस्ट, प्लांट रिलीज एक्सेसिव ऑक्सीजन, है ना। आपको पता है ना प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन है ना रिलीज कर रहे हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू द टाइनी पोर्स इन देयर लीव्स कॉल्ड द स्टोमेटा। आपको पता है बेटा प्लांट में कभी देखा है, दिखता तो नहीं है बट माइक्रोस्कोप से जब जूम 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 करके देखोगे ना तो ये है क्या, ये है बेटा लीव्स, और लीव्स में होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा वे आर विच इज द टाइनी पोर। क्या होते हैं बेटा? ये टाइनी पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ में, और ये छेद बेटा क्या करते हैं, ये यहां लिख रही हूं, ठीक है ना, ये यहां लिख रही हूं, ये छेद जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या करते हैं, रीएब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? समझ में आया यहां तक आपको? चलिए ठीक है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन, एक्सेसिव वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। समझो यहां पे बेटा यही स्टोमेटा, जितना भी प्लांट में एक्सेसिव वाटर होता है, क्या जितना भी प्लांट में एक्सेसिव वाटर होता है इस स्टोमेटा के थ्रू, देखो सर्कल लगा रही हूं, एक्सेसिव वाटर यानी प्लांट में, ट्री में जितना एक्सेसिव वाटर होता है वो क्या कर देता है, इस स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट कर देता है। क्या करता है? इवेपोरेट कर देता है। ठीक है, और आगे समझाती हूं, ठीक है। चलिए अब कैसे, देखो स्टोरेज एंड डेड टिश्यू, प्लांट में भी बेटा क्या डेड टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज है ना, टिश्यूज यानी कलेक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, तो मेनी वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन अ सेल्यूलर वैक्यूल। कहाँ बेटा? जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो इस वैक्यूल में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है टिश्यू के अंदर। दैट आर प्लांट इवेंचुअली शेड सच एज ओल्ड लीफ, बार्क एंड फॉलिंग फ्रूट। इस वजह से क्या होता है कि प्लांट की पत्तियां जो हैं गिरने लगती हैं, है ना, एंड फॉलिंग फ्रूट्स। सेकेंड है राइजिन एंड गम्स, सम वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड एज राइजिन एंड गम्स पर्टिकुलर इन नॉन ओल्ड फंक्शनल जाइलम। ठीक है, दीज आर ऑफन सीन ओजिंग फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ट्री में ज्यादातर देखा जाता है जो बेटा ऐसे राइजिन गम्स जो है ना, राइजिन और गम्स के फॉर्म में ऐसे ये होते हैं। फिर आता है एक्सक्रीशन इन सॉइल, और सॉइल में भी करते हैं, पता है प्लांट सॉइल के अंदर देखो कोई डिगिंग करेगा क्या, नहीं, बट वो देखो तीन तरीके से करते हैं। एक तो अपनी लीव्स को क्या कर दिया उनने, क्या किया बोलो, शेड कर दिया, गिरा दिया, फ्रूट्स फॉल हो गए, पहला मेथड। दूसरा है ना राइजिन एंड गम्स बेटा, है ना, ये देखो प्लांट में दिख रहा है कि कुछ राइजिन एंड गम्स के थ्रू इन्हें क्या किया, प्लांट ने एक्सक्रीशन किया। और थर्ड बेटा मेथड है कहाँ, सॉइल के थ्रू, है ना। तो प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, है ना, रूट्स के थ्रू प्लांट बेटा कहाँ, सॉइल में एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं बताऊंगी।
चलिए सो पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूं 1 मार्क्स, है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट किसको बताता है, बताओ। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, विलाई, एल्वियोली। बताओ बताओ मैम। विलाई बेटा डाइजेशन में होता है, न्यूर है ना, डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एल्वियोली रेस्पिरेशन का पार्ट है। एल्वियोली किसका है, रेस्पिरेशन में होता है। न्यूरॉन कहाँ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन में होता है बेटा, है ना। कहां होता है न्यूरॉन, ब्रेन में होता है। तो क्या बचा, नेफ्रॉन। ऐसे आंसर को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एंड यू हैव टू यूज, जब आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तब आप बेटा एक मेथड का यूज करेंगे विच इज 50-50। क्या बोलते हैं इस मेथड को, 50-50, ठीक है। चलिए सो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बेटा लाइक नेफ्रॉन इज अ किडनीज बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, है ना। नेफ्रॉन क्या है बेटा, किडनी जो है उसका मैंने अभी जस्ट बिफोर पढ़ाया कि किडनी का बेटा फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर यूनिट है। एंड रेनल कॉर्पोसल्स एंड रेनल ट्यूबल मेक दिस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, वो बनाती है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, पता है 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने, 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनी में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द इमेज शोज द एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन। चलिए ये बेटा डायग्राम है ना, कुछ नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर लिखने के लिए आते तो आपको सिंपल सा बेटा देखो 2 ट्यूब दिख रही है, ये क्या है आपका, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और ये किडनी बेटा डोम शेप की ऐसी किडनी बना दी है, ठीक है। और इसको ऐसे पाइप्स के थ्रू क्या है, कनेक्ट कर दिया। तो लिख के आओ एक्स्ट्रा मार्क्स, यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है, कहां पे होगा, लिखना भूल गए। आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ऑफ एक्स वेयर इट इज लोकेटेड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेबल पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा चलिए ठीक है, ये पार्ट बेटा है ना कट गया है थोड़ा सा, तो मैं बता देती हूँ। एक्स पार्ट जो है यहाँ पर है, इट इज लोकेटेड हेयर, ठीक है। चलो देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। एक्स पार्ट यहाँ पर है और ये एक्स पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहां पर यूरिन क्या होती है, स्टोर होती है। यानी कि जब आप क्या करते हो, हिलने लगते हो कि यार मुझे नहीं जाना पर बहुत तेज आ गई, अब तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स इज अ यूरिनरी ब्लैडर, द यूरेटर कैरी द यूरिनरी अवे फ्रॉम द किडनी। यूरिनरी ब्लैडर विच इज टेम्परेरी रिजर्वर ऑफ द यूरिन, ठीक है, यूरिन का टेम्परेरी स्टोरेज होता है। एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द ट्रायंगल शेप, कैसा है बेटा ये, ऐसा हॉलो शेप, है ना, ट्रायंगल शेप, हॉलो, हॉलो बोलते हैं। एन ऑर्गन लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन, है ना, ये हमारी बॉडी के लोअर एब्डोमेन में होता है। द ब्लैडर वॉल रिलैक्स, छोड़ो, है ना, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। चलिए द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ द इमेज नेफ्रॉन, ये बेटा आपके बुक में आपकी क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। तो बताओ इसका स्ट्रक्चर, कितने मार्क्स का आ गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। कितने मार्क्स का आ गया, ये 1 मार्क्स का आ गया, ठीक है। सो नेफ्रॉन इज अ, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन बेटा किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। नेफ्रॉन क्या है बेटा, आपकी किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, जो क्या करता है, फिल्टरेशन के काम करेगा, फिल्टर वेस्ट मटेरियल सेलेक्ट, ठीक है, और जितना भी यूजफुल सब्सटेंस होता है ना, रीएब्जॉर्ब और एक्सक्रिएट with the help of the capillaries surround and what is the likely to be benefit, है ना। इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके ऑप्शंस नहीं लिखे क्या, अच्छा उसके बाकी ऑप्शंस नहीं लिखे होंगे, मेन ऑप्शंस इसका लिख दिया है शायद, है ना। नेफ्रॉन मेंटेन contraction of urine based on the amount of the water present in the body, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बताओ क्या है ना। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी नहीं है, यूरेटर नहीं है, नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन को ही इसका क्या है बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन एमसीक्यूज में, है ना। नेफ्रॉन क्या है बेटा, किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, जिसे हम नेफ्रॉन को कहते हैं। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स अभी आया हुआ है, 2024 का क्वेश्चन है ये, है ना, 2024 का क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस पूछेगा, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, एंड यूरेटर। सो करेक्ट आंसर इज अ बी, करेक्ट आंसर इज अ बी। क्या है, यूरेटर, 2 पाइप, है ना, ये क्या है बेटा, ये यूरेटर होती है जो कि क्या है, किडनी से अटैच होती है। फिर क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिन यहाँ से पाइप के थ्रू आया, यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी क्या हो जाता है, स्टोर होता है। यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा से जो है क्या है, निकलना शुरू होता है, ठीक है।
चलिए, बोमेन कैप्सूल द ग्लोमेरुलस टुगेदर मेक अप द, बोमेन कैप्सूल क्या है? बोमेन कैप्सूल बेटा मैंने आपको बताया था ना, बोमेन कैप्सूल ऐसा है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है कैपिलरीज का क्या है, एक गुच्छा होता है। तो ये क्या है? माल्फियन बॉडी रेनल कॉर्पोसल्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। फिर विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट बेटा जो क्या करता, रीअब्जॉर्ब करता वाटर का, न्यूट्रिशंस का? कौन सा? लूप ऑफ हेनाले। क्या? लूप ऑफ हेनाले जो है एब्जॉर्ब करता है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं है ना, तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लाइव प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जिसमें कि बेटा कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी स्कूल में जो कवर कराई गई है, आपको नहीं समझ में आई वहां, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया। पूरे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आपको हर वीडियोज में देखने को मिलेगा, तो गो एंड विजिट देयर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का बनाया हुआ है। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पार्ट में जो इसका फर्स्ट टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशंस, है ना। न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, है ना, तो इसमें सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन यानी हम जो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और जो CO2 को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, किस तरीके से, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ कवर किया है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए, तो बेटा क्लास जो है हो चुकी है ना। एक्सक्रिएशंस जो हमारा फोर्थ टॉपिक था हमने फिनिश कर लिया। आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक विथ मी। लाइफ प्रोसेस का एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ, जो कि बहुत लंबा था बेटा, इस वजह से मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया है। चलिए, अब मेरी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक साइंस के जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बस मुझे आपका इसी तरह प्यार और साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।